बरगी विधायक संजय यादव ने ग्राम बरगी के शासकीय कन्या उच्चतर माध्यमिक विद्यालय का औचक निरीक्षण किया और जिसमें उन्होंने कक्षावार जाकर बच्चों से मुलाकात की और उनकी पढ़ाई के बारे में जानकारी ली। साथ ही प्राचार्य श्री चड्डा जी के साथ जाकर उनके द्वारा बड़े स्कूलों में दी गई स्मार्ट क्लासेस से हो रही पढ़ाई की भी जानकारी ली। स्कूल की कुछ कमियों की पूर्ति के लिए तत्काल जिला शिक्षा अधिकारी को फोन के माध्यम से सुधारने हेतु निर्देश किया। संजय यादव ने बताया कि उन्होंने अपनी विधायक निधि से बरगी, कला देही, साथ ही में बरगी नगर, मोहास और हरई घाट, पिपरिया आदि जगहों के स्कूलों में स्मार्ट टीवी व प्रोजेक्टर बच्चों के अध्ययन हेतु प्रदान किए हैं और जिससे ग्रामीण क्षेत्रों के बच्चे भी शहरी बच्चों की तरह अच्छी शिक्षा प्राप्त कर सकें। हायर सेकेंडरी कन्या स्कूल जो है इस पे इतनी ज़्यादा स्ट्रेंथ है कि बच्चियों को बैठने जगह नहीं है वहाँ पे, है ना, और कमरों में इतनी ज़्यादा उमस है। तो क्या इसके लिए उपाय हैं और क्या कर रहे हैं? ये एक बरगी क्षेत्र का बहुत अच्छा कन्याशाला स्कूल है जिसमें बहुत सारी बच्चियां इसी शाला में प्रवेश लेना चाहती हैं और पिछले सालों का जो रिजल्ट लगातार इस शाला का बहुत अच्छा प्रतिशत रहा है, तो एक अट्रैक्शन इस स्कूल के प्रति बच्चों का बहुत ज़्यादा है। हमारे पास जितनी जगह है उसमें हमने पूरी तरह से प्रयास कर रखा है कि अच्छा से अच्छा माहौल बच्चों को मिले और बच्चे उसका अच्छा अपना अध्यापन अच्छे से कर सकें। किंतु कुछ जगह की प्रॉब्लम के कारण जो कमरे हैं वो भी छोटे हैं और उसमें उमस हो जाती है गर्मी के दिनों में। ख़ास तौर पर प्रयास पूरे किए गए हैं, पंखे लगे हैं, एग्जॉस्ट भी लग रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद भी क्योंकि जगह ही नहीं है, इसके लिए और कुछ उसमें बेहतर कर पाना मुश्किल हो पाता है। इसके लिए प्रयास होना चाहिए कि ये माध्यमिक शाला की बिल्डिंग है, इसके लिए बरगी कन्याशाला की एक स्वयं की अच्छी बिल्डिंग हो जिसमें वो बच्चे आसानी से अध्यापन कार्य कर सकें। आपके द्वारा प्रयास उच्च अधिकारियों को हम हमेशा प्रयास करते हैं और MIS या दूसरे माध्यमों से जो भी डाटा कैप्चर में जो जानकारी जाती है सदैव इसकी जानकारी दी जाती है कि यहाँ पर इतने ज़्यादा बच्चे अध्ययनरत हैं किंतु यहाँ पर उतनी व्यवस्था इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं। ठीक द्वारा बरगी क्षेत्र में सभी जो स्कूलों में जो व्यवस्था की गई थी उसको आज आपने देखा यहाँ पे जो क्या स्थिति में है यहाँ पे और इसमें आगे क्या सुधार हो सकते हैं? देखिए, निश्चित रूप से हमारा उद्देश्य ये था, जबलपुर में शायद पहली बार एक आंतरिकता है कि हमारे बच्चे अगर स्मार्ट क्लास से टीवी और प्रोजेक्टर के माध्यम से जो हमने 46 स्कूलों में लगाने का काम किया, कोविड के कारण हम काम बंद पढ़ नहीं पा रहे थे क्योंकि कोविड में स्कूल बंद थे। अब जैसे जैसे कोविड में स्कूल खुलते जा रहे थे मैं स्वयं जाके देख रहा हूँ कि उसमें जो टीचरों को शायद ट्रेनिंग भी दी गई थी, टीचरों ने ट्रेनिंग भी ली है कि वो स्मार्ट क्लास के बच्चे की शहर का बच्चा तो अपना मोबाइल से और इससे पढ़ लेता, लैपटॉप से पढ़ लेता, गाँव का बच्चा क्या करेगा। इस उद्देश्य से मैंने एक पूरे बरगी विधानसभा क्षेत्र के प्रमुख स्कूलों में जहाँ ज़्यादा जनसंख्या वहाँ बच्चे ऑनलाइन एजुकेशन प्राप्त करें। सबसे बड़ी समस्या क्या आ रही कि इसमें टीचर तो चाहते पढ़ाना, शिक्षक भी पढ़ाना चाहते हैं, माहौल वातावरण स्कूलों की जर्जर हालत के कारण माहौल वातावरण नहीं है। मैंने आज यहाँ आया शासकीय कन्या उच्चतर माध्यमिक विद्यालय बरगी में, तो 423 बच्ची हैं टोटल यहाँ माध्यमिक और हायर सेकेंडरी। लेकिन बड़ा दुख होता है कि जो उनको ऊपर का देख के स्थिति क्या उसमें टीचर कैसे पढ़ाएगा, बच्ची बैठ नहीं पा रही। एक तरफ हम कह रहे हैं कोविड काल का पालन करें, 50% की जनसंख्या में भी शायद 93 बच्ची हैं 10th में, 93 अगर आधी भी बच्ची नहीं बैठ पाएंगी क्योंकि वहाँ जर्जर स्थिति है। तो जहाँ भी स्मार्ट क्लास ऐसी जगह लगाएं कि कमरा वहाँ सीपेज ना आए, नहीं तो वो टीवी खराब हो जाएगी, प्रोजेक्टर खराब हो जाएगा। इसके लिए जिला पंचायत को महत्वपूर्ण से क्षेत्रों का दौरा करना चाहिए, CO मैडम को दौरा करना चाहिए क्योंकि जनप्रतिनिधि स्कूल की तरफ ज़्यादा देखता नहीं। मैंने देखा है कोई भी जनप्रतिनिधि हो उसका स्कूल की तरफ ध्यान नहीं जाता है, वो भगवान के भरोसे, टीचरों के भरोसे छोड़ देते हैं कि क्या हाल हो रहा है। लेकिन वास्तविकता क्या है, हम अपनी नींव मजबूत नहीं करेंगे तो हमारी इमारत मजबूत कैसे होगी। तो मेरा तो उद्देश्य यही है कि हम शिक्षा की तरफ मजबूत हों, कि शिक्षा का उनका माहौल अच्छा होना चाहिए। जिस माहौल में बच्ची पढ़ रही हैं इसमें क्या कोई घर में रह सकता है कि नहीं रह सकता। इतनी गर्मी आ रही, इतनी उमस है वहाँ, इसको बनाया जाना चाहिए, पेंट पुट्टी होना चाहिए। आप इतनी कम राशि देता है शिक्षा विभाग कि वही गेरू जैसा पेंट हो जाता है, वहाँ 10,000 से ज़्यादा क्या मिलता होगा, उसमें क्या हो पाएगा। तो इसमें कम से कम माहौल अच्छा हो शिक्षा का, तो बच्चों का पढ़ने में मन लगे। हम बातें तो करते हैं बच्चों के हित की, लेकिन काम नहीं करते।
इसके लिए बरगी में भी मैंने पूर्व में भी बात की थी कि जो CM राइज स्कूल आना चाहिए वो बरगी में बहुत आवश्यकता है, क्योंकि बरगी नगर बरगी हमारे बड़ा क्षेत्र है, आसपास के ग्रामीण क्षेत्र लगा हुआ है। अगर CM राइज यहाँ स्कूल चालू हो जाए तो इसकी आवश्यकता कम हो जाएगी स्वाभाविक रूप से। लेकिन CM राइज सबसे पहले तो मेरे ख्याल से पहले जो फर्स्ट फेज जो चल रहा है जिसमें चरगवा में मिला है, एक बरगी में मिलना चाहिए उसको, क्योंकि यहाँ बड़ी महत्वपूर्ण आवश्यकता। और आप स्वयं देख लें जाके कि जर्जर हालत है, स्कूल की स्थिति अच्छी नहीं है, बच्चे नहीं पढ़ पा रही, कैसे उमस में हम बगैर पंखे के रह नहीं पाते। वहाँ तो इतनी उमस उस कमरे में जब मैं गया तो मुझे बड़ा दुख हुआ है। और इसमें मैं कहना चाहता हूँ कलेक्टर साहब को, जिला पंचायत मैडम को, कि आप आके एक बार दौरा कर लें और देख लें जो व्यवस्था कर सके। ठीक। वॉइस ऑफ राइट्स के लिए जलपुर से आशीष वात्रे की रिपोर्ट।